चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हो आप सब? अभी हम पढ़ रहे हैं द थर्ड लेवल चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। लॉन्ग की भी तैयारी इन्हीं में से आपकी होने वाली है, तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करो मेरे साथ में। ऐसी मैंने फ्लेमिंगो बुक के भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज बना दी है, जो आज ही में सारी अपलोड हो चुकी है। अब आपके एग्जाम से पहले आप इनको जरूर पढ़ लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विस्तास को, और थोड़ी सी देर के अंदर विस्तास के भी सारे क्वेश्चंस आ चुके होंगे हर चैप्टर के। ये 10-15 मिनट अगर आपने एक चैप्टर की वीडियो देखने में लगा दिए हैं तो 80 ऑन 80 आने से आपको तो भैया कोई नहीं रोक सकता है। तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम पढ़ते हैं अपने बैक टू बैक सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आता है थर्ड लेवल चैप्टर का, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू। ठीक है, तो थर्ड लेवल क्या है? अब ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा अगर एग्जाम में, तो आपको थर्ड लेवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आप उसमें एग्जाम्पल दे दोगे भाई थर्ड लेवल था क्या। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू अ रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में न्यूयॉर्क के यूएसए के। इन रियलिटी थर्ड लेवल कोई है ही नहीं, सिर्फ 2 लेवल होते हैं। बट जो स्टोरी है हमारी, उसका जो नरेटर है चार्ली, वो बताता है कि थर्ड लेवल एक पोर्टल की तरह है जो पास्ट में जाता है। There is no logic behind the fact except the fact that it helps in some sort of time travel which is theoretically possible। ठीक है, तो इतना ही अगर आप लिख दोगे वही ठीक है। ठीक है, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy a ticket to Gillisburg? तुम्हें क्या लगता है कभी चार्ली वापस जा सकता है? तो guys it entirely depends on the situation, या फिर आपका चांस। अगर कभी ऐसा हुआ दोबारा थर्ड लेवल चार्ली को मिल गया तो वो क्यों नहीं जाएगा। इफ ही कुड लोकेट द थर्ड लेवल अगेन देन ही विल श्योरली गो, बिकॉज वो वहाँ पे रहने के आइडिया से बहुत फैसिनेटेड है। उसे वहाँ पास में जाके सेटल होना है। इनफैक्ट उसने तो मनी भी ले रखा है जिससे वो जो है वहाँ पे जाके सेटल हो जाए। टिल द एंड ऑफ द स्टोरी ही इज नॉट एबल टू अचीव इट। बट व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? ये फर्स्ट डे कवर की वजह से ही तो पता चला था कि सैम पीछे जा चुका है। तो अ फर्स्ट डे कवर एक न्यू स्टैम्प होता है विद पोस्ट मार्क पेस्टेड ऑन एन एनवेलप कंटेनिंग अ ब्लैंक पेपर। जब भी न्यू स्टैम्प इशू होता है तो फर्स्ट डे कवर जो है, जो लोग स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, अपने ही मेल को मेल कर देते हैं। बट नाउ वी बोथ आर लुकिंग। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन हाईलाइट कर दी जाएगी और एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। अब हम दोनों ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे थे? थर्ड लेवल। कौन दोनों? चार्ली, लूसिया। बताओ इसके बारे में। तो अब हम मेंशन वर्ड्स वर सेट बाय चार्ली एज ही एंड हिज वाइफ लूसिया अब हर वीकेंड को थर्ड लेवल ढूंढने जाते हैं, क्योंकि अब उनके सैम दो दोस्त था वो डिसअपियर हो गया था और उन्हें पता चलता है कि वो भी थर्ड लेवल जा चुका है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट वाज चार्लीज प्रॉब्लम। साइकियाट्रिस्ट के अकॉर्डिंग चार्ली की प्रॉब्लम क्या थी? तो साइकियाट्रिस्ट के अकॉर्डिंग ही बिलीव्स कि चार्ली बिलीव करता है थर्ड लेवल में, बिकॉज जो है वो उसकी जो है एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वो ये भी कहता है चार्ली अपनी लाइफ में अनहैप्पी है बिकॉज वो इनसिक्योर फील करता है, वो डर में रहता है, वॉर की वजह से वरी करता है, एंड दैट जस्ट वांट टू एस्केप लाइफ। लाइक आप कहो कि वो मतलब परेशान है अपनी लाइफ में, इसलिए वो ये बहाने ढूंढ रहा है रियलिटी से दूर भागने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और करते हैं हम। इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेट एस्केप। जैसे सोफी इमेजिन करती थी ना डैनी कैसी को, सोचो तुम थर्ड लेवल भी उसकी इमेजिनेशन है, बट चार्ली की। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द लेसन द थर्ड लेवल, कि जो इमेजिनेशन है वो एक टाइप का एस्केप होता है हमारा, एक भागने का जरिया होता है। तो थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ एस्केप थ्रू विच द मैन यर्न्स टू बी अवे फ्रॉम लाइफ के रियलिटीज। मॉडर्न लाइफ में पीस नहीं है, ट्रैंक्विलिटी नहीं है, सो मैन इन हिज क्वेस्ट टू सीक सोलेस एस्केप टू प्लेस वेयर ही कैन सीक रियलाइजेशन of his dreams and unfulfilled wishes of his subconscious mind। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में काम आ सकती है लाइन आपके। हाउ डिड द वर्ल्ड क्या था? वो न्यूज़पेपर हेल्प चार्ली टू कंफर्म हिज डाउट्स रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल। तो चार्ली ने नोटिस करा वर्ल्ड एक पॉपुलर न्यूज़पेपर जो अब नहीं छपता था आफ्टर द आप कहो जो है इसके टाइम पीरियड में, वो था 1894 के टाइम का। ही सॉ दैट डेज एडिशन ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज डेटेड 11 जून 1894। लीड स्टोरी थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। दिस कंफर्म दैट उसने टाइम ट्रैवल करा है। तो न्यूज़पेपर से तो उसे पता चला मैंने टाइम ट्रैवल करा है। व्हाट डू यू थिंक चार्ली विड्रू नियरली ऑल द मनी ही हैड फ्रॉम द बैंक। तो चार्ली ने तो पक्का इरादा बना ही लिया था कि मैं थर्ड लेवल से गिलिसबर्ग जाके अपनी फैमिली के साथ यानी कि उसकी वाइफ के साथ सेटल हो जाएगा, इसलिए उसने सारे पैसे निकाल लिए थे। अब उसे 300 के बदले 200 भी मिले तो उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि पुराने ज़माने में तो महंगाई है ही नहीं ना, तो इसीलिए बिकॉज ही वॉज कन्विंस दैट थर्ड लेवल है और वहाँ पे वो आराम से जी सकता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा महंगाई नहीं थी उस ज़माने में, बहुत ही अमीरों की तरह रहता, मतलब $300 के $200 में भी वो, तो इसलिए ऐसा उसने करा था। ठीक है, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द थ्योरी? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। येस, देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेज ऑफ टाइम and space in the story. First intersection of time is between the first 2 levels, Grand Central Station, and the third level, which is
बेस्ड इन 1890s whereas the former exists in the present times। ठीक है, तो पहला हुआ टाइम एंड स्पेस कि भैया टाइम से जो है फर्स्ट लेवल आपके टाइम की है, थर्ड लेवल पुराने ज़माने की हो गई। ऑल्सो व्हेन चार्ली वेंट टू बाय टिकट्स फॉर गेलिसबर्ग विच एग्जिस्टेड इन 1894 व्हाइल ही एंड हिज वाइफ एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स नॉट टू इग्नोर द ओल्ड फैशन आर्किटेक्चर। जब वो पुराने थर्ड लेवल पे किया तो आर्किटेक्चर पुराना था उसका, जो मॉडर्न लाइफ से अलग था। लेटर वहाँ पे हमने टाइम का कहाँ देखा, जो वो उसका न्यूज़पेपर था वर्ल्ड, फिर उसका दोस्त जो है वो भी गायब हो गया था। ये सब चीज़ें हमें इंटरसेक्शन दिखाता है पास्ट और प्रेजेंट का। चलो अगला क्वेश्चन आता है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी। व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन अटेम्प्ट टू ओवरकम इट। क्या चार्ली की तरह थर्ड लेवल ढूंढने जाना सही था? नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी से परेशान है, कुछ अच्छा हमें नहीं लग रहा है, तो रादर देन हम डे ड्रीमिंग या एस्केपिस्ट करें, कुछ और करना चाहिए। तो वन कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। ऐसा कोई आंसर आप बना के लिख सकते हो। स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी, वरी है, तो इन ऑर्डर टू रिलीव आवर सेल्फ फ्रॉम आवर मिजरीज क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। ऐसे गाइस क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। तो अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, प्रोडक्टिव चीज़ें करनी चाहिए। सेकेंडली हम एक अच्छी बुक रीड कर सकते हैं, हम नेचर के पास जा सकते हैं, ये रीड करो। हम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, जिससे हम रियलिटी में रहकर ही अपनी लाइफ की वरीज को कम कर सके। रीड करो कुछ क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। हाउ डिड चार्ली मेक श्योर दैट ही हैड एक्चुअली ट्रैवल टू द पास। तो चार्ली वेंट टू द न्यूज़ स्टैंड और उसने न्यूज़पेपर को देखा, वो वर्ल्ड था, वहाँ जाके डेट पढ़ते उसे पता चल गया कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है। What does the first day cover means? ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा पढ़ लो। What did the psychiatrist think about चार्ली का स्टैम्प कलेक्शन and why does Charlie do not agree with him? तो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड चार्ली के स्टैम्प कलेक्शन के लिए कहता है कि वो भी टेम्परेरी रेफ्यूज है रियलिटी से। चार्ली उसको अग्री नहीं करता क्योंकि उसके ग्रैंडफादर जो बहुत ही खुश रहते थे पीसफुल ज़माने में, वो भी करते थे और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द फर्स्ट टू लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फर्स्ट टू लेवल्स कैसी थी? तो वो कहता है कि फर्स्ट टू लेवल से जो है 20th सेंचुरी की ट्रेन चलती थी और सेकंड लेवल से सबर्बन टाउन्स की। व्हाट डज द नरेटर थिंक ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, व्हाट डज इट सिंबलाइज। तो नरेटर थिंक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह है जो रूट्स की जगह स्टेयर्स और कॉरिडोर्स निकालता है। लॉन्ग टनल है जो सिटी में अपना रास्ता बना रहे, कोई टाइम स्क्वायर की तरफ बना रहे तो कोई सेंट्रल पार्क की तरफ। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबलाइज करता है दैट दिस वर्ल्ड इज विद इंटीग्रेट एंड टैंगल्ड pathways, it has always been an exit and way to escape। तो उसके अकॉर्डिंग ये एक भागने का जरिया ही है। हाउ डिड द मैन ऑन द थर्ड लेवल अपीयर टू द नरेटर। कैसा था वो थर्ड लेवल वाला आदमी, हैंडल बार मुस्टैचेस वाला, वो बताना है। उसने क्या क्या कपड़े पहने थे तो ये कमेंट सेक्शन में लिख दो। उस आदमी ने क्या क्या कपड़े पहने थे? गोल्ड वॉच थी उसके पास, डबल बटन वाला सूट पहन रखा था उसने, ठीक है जी। और क्या था? डर्बी हैट पहन रखी थी, 4 बटन वाला सूट था और टाइनी लेपल्स थे और उसकी हैंडल बार मुस्टैचेस थी। व्हाट डिड द नरेटर डू टू मेक श्योर ही वाज एक्चुअली ऑन द थर्ड लेवल। तो उन्होंने क्या देखा था? न्यूज़पेपर। व्हाई डिड द नरेटर टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, व्हाई डिड ही रन बैक फ्रॉम देयर। तो वो टिकट विंडो पे क्यों गया था? तो द नरेटर टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो टू बाय टिकट्स टू गो टू गेलिसबर्ग इलियोनिस इन द ईयर 1894। चार्ली ने उसको जब मनी दिया तो क्लर्क ने कहा कि ये मनी मैच नहीं करता विद द मॉडर्न करेंसी एट दैट टाइम। वो कहते हैं मेरे को तुम जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तो ही इज अक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू चीट हिम एंड थ्रेटन टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। उसके कहने से पहले ही चार्ली वहाँ से भाग जाता है क्योंकि जेल वहाँ की अच्छी नहीं थी, कहीं की भी नहीं होती। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब गेलिसबर्ग इलियोनिस। ये इंपॉर्टेंट है, कैसे गेलिसबर्ग इलियोनिस डिस्क्राइब करा था। तो नरेटर स्टेट करते हैं गेलिसबर्ग इलियोनिस इज अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड बिग ट्रीज। समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, पीपल सेट आउट ऑन द लॉन्स और वो जो है घूमते थे फिरते थे और मजे करते थे, ठीक है। Who had sent the first day cover and what was written on it? तो सैम ने भेजा था फर्स्ट डे कवर। सैम wrote that he had discovered the third level and reached the Gettysburg. He found Gettysburg peaceful and friendly. He advised Charlie to keep looking for third level and reach Gettysburg. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको डेफिनेटली पढ़ने चाहिए थे, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। विद दिस मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।